नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। रिजल्ट आने के बाद और मोदी जी की शपथ लेने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक था वो ये था कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा। क्योंकि ये था कि जैसे ऐसा ना हो, क्योंकि इस बार गठबंधन में सरकार थी, तो जो अहम मंत्रालय जिन पे सरकारें चलती हैं और जिन मंत्रालय का काम देश में डायरेक्ट दिखता है, ठीक है, वो मंत्रालय उनके पास रहेंगे या जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी का जो कहते हैं डिसीजन तगड़ा होता है। उन्होंने जो मेन मंत्रालय, जो मेजर मिनिस्ट्री है, वो अपने पास ही रखी है, अपने नेताओं के पास रखी है। हम आज उन्हीं पर चर्चा करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, जब कल शपथ समारोह हो रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि जब मंत्री शपथ लेता है ना, तो वो सिर्फ मंत्री के रूप में लेता है। ध्यान रखें, किसके रूप में लेता है? मंत्री के रूप में लेता है, ना कि वो किसी विभाग या मंत्रालय के मंत्री के रूप में लेता है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा, जैसे मान लो राजनाथ सिंह ने ली शपथ, तो वे लेंगे कि मैं राजनाथ सिंह संघ के मंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। वो यह कभी नहीं कहेंगे कि मैं रक्षा मंत्री के रूप में शपथ लेता हूं या स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। जब शपथ होती है तो केवल मंत्री के रूप में लेते हैं, ना कि किसी विभाग का नाम देते हैं। क्योंकि विभाग किस मंत्री के पास जाएगा, ये पूरा अधिकार किसका होता है? पीएम का होता है। जो शपथ ली जाती है वो केवल व्यक्ति द्वारा ली जाती है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सर, है ना, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो शपथ ली जाती है वो व्यक्ति के किस रूप में लेता है? वो मंत्री के रूप में लेता है, ना कि किसी विभाग के रूप में। फिर एक प्रधानमंत्री डिसाइड करता है कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाए, ठीक है। ध्यान रखना, जो मंत्री हैं इस बार वो 70+ है। ध्यान रखना, इस बार की कैबिनेट में तो हम 70 के 70 डिपार्टमेंट हमें नहीं पढ़ने हैं, गलती से भी नहीं पढ़ने हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है या जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है, हमें उनके बारे में जानना, और आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। हमारा जो भी वीडियो बनेगा 8, 10, 5 मिनट का, उसमें हम पूरा जान लेंगे, ठीक है। कुछ मंत्रालय, कुछ मंत्री रिपीट हुए, कुछ नए चेहरे हैं, ठीक है, उन पर भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अमित शाह के पास गृह मंत्रालय, सहकारिता विभाग बन रहा है, मतलब ईडी सीडी जो भी है, सीबीआई, सब कुछ मोटा भाई के हाथ में रहेगा। शाह साहब पूरा संभालेंगे, है ना। तो ये बिल्कुल भूल जाए लोग बाग, ईडी का रुतबा कम होगा, सीबीआई का वो रेड पड़ती रहेगी, है ना, वो सब कुछ जलवा झोंकाते रहेगा। तो इनको गृह मंत्रालय सौंपा गया है, ठीक है। वोटिंग भी हुई थी, तो लोगों का ज्यादा मत ये था कि अमित शाह को गृह मंत्रालय मिले, ठीक है, जो सोशल मीडिया पे होती है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे, उत्तर प्रदेश से आते हैं, लखनऊ से सांसद हैं, ठीक है, अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं, और मोदी और संघ दोनों के करीबी हैं। इनका भी मंत्रालय रिपीट हुआ है, इनको भी रक्षा मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद गडकरी साहब, ये सबसे इंटरेस्टिंग था कि जो सड़क परिवहन मंत्रालय वो किसके पास जाएगा, क्योंकि मांग हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश बाबू इस मंत्रालय को मांग लें, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ही तगड़ा काम किया है गडकरी साहब ने। इनका नाम आप अक्सर चर्चा में सुनते होंगे। ये अपने काम और विपक्ष से तालमेल बैठाने के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, ठीक है। नागपुर से आते हैं, संघ के करीबी हैं, और अच्छा काम किया है। जब आप देश के हाईवे देखेंगे तो नितिन गडकरी साहब को थैंक यू बोल सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग मंत्रालय था, क्योंकि अगर ये मंत्रालय किसी नेता के पास जाता तो निश्चित तौर पर काम प्रभावित होता। अब एक ज्यों का त्यों चलता रहेगा, सब कुछ फ्लो में रहेगा, तो काम अच्छा होगा। इसके बाद जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान में, लेकिन इनकी वापसी हुई है, ठीक है। ये स्वास्थ्य मंत्री बने हैं और हिमाचल प्रदेश से आते हैं, और अनुराग ठाकुर को हटाकर हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा को लिया गया। हाँ, अनुराग ठाकुर की इस बार छुट्टी हो गई है, वो आउट हो गए कैबिनेट से, उनकी जगह नड्डा साहब को जगह दी गई। वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हो सकता है कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करें। सबसे इंटरेस्टिंग जो था वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इनको लेकर था कि कौन सा मंत्रालय संभालेंगे। जो कयास लगाए जा रहे थे, मैंने भी प्रिडिक्ट यही किया था, प्रिडिक्शन ही की थी कि इनको कृषि मंत्रालय मिलना चाहिए, क्योंकि इनके पास बेहतरीन एक्सपीरियंस है ना, प्रशासन का बहुत ही लंबा अनुभव है। 6 बार सांसद रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, और 4 बार मध्य प्रदेश को संभाला, मतलब बतौर मुख्यमंत्री काम किया। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में प्रधानमंत्री के बाद, नरेंद्र मोदी के बाद सबसे लंबा प्रशासनिक अनुभव शिवराज सिंह चौहान के पास ही है, ठीक है। तो इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग था। अब देखते हैं इनका लाभ पूरे देश को मिलेगा। कृषि मंत्री हैं, अच्छी छवि मानी जाती है, बतौर सीएम इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। शिवराज सिंह वैसे भी किसानों के नेता के नाम से जाने जाते हैं। अब ये जम्मू से लेके कहां तक संभालेंगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, है ना। चलिए, तो जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक के किसानों का अब इन पर जिम्मेदारी है। देखते हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे। इसके अलावा निर्मला सीतारमण चर्चा में आई थी, ये कहकर कि मेरे पास पैसे नहीं है, चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बार भी नहीं लड़ा, लेकिन पूरी उम्मीद है कि मोदी जी को राज्यसभा से भेजेंगे, ठीक है। तो निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया है, फाइनेंस देखेंगे वो, मतलब इनका भी मंत्रालय रिपीट हुआ है। एस जयशंकर साहब कमाल के आदमी है, आईएएस रहे हैं, ठीक है, मोदी के करीबी हैं, फेवरेट हैं, कड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं, विदेश मंत्रालय संभाल रहे हैं।
इनके नेतृत्व में बहुत अच्छी विदेश नीति रही है और आगे भी देखें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, चाइना के साथ तालमेल उतना बेहतर नहीं हो पाए जिसकी हमें उम्मीद थी, उसका कारण खुद चाइना है ना कि भारत सरकार। ठीक है, तो इनका रिपीट हुआ। हाँ, मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम है, ये अपना इंटरेस्टिंग था, इनको ऊर्जा विभाग दिया गया, ऊर्जा मंत्रालय दिया गया, अभी देश के ऊर्जा मंत्री होंगे। ठीक है, हरियाणा से आते हैं। इसके बाद पीयूष गोयल मुंबई से चुने गए हैं। ठीक है, इनके पास भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस, इन्होंने पहले रेल मंत्रालय संभाला है, आईटी मंत्रालय भी संभाला है, लेकिन इस बार इनको कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री मिली हुई है। पीयूष गोयल साहब को मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, मोदी के करीब हैं, अच्छा काम करते रहे। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? देश के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, अभी पूरी शिक्षा को संभालेंगे, इन्होंने भी चुनाव नहीं लड़ा अभी तक, लेकिन उम्मीद है कि राज्यसभा से चुनकर जाएंगे। ठीक है, लेकिन शिक्षा मंत्री की इन्होंने शपथ ली है। इसके बाद अश्विनी वैष्णव को रेल और आईटी दिया है, रिपीट हुआ है, सब जान रहे थे, क्योंकि रेल पर सबसे ज्यादा नजर थी कि किसको मिलेगा, क्योंकि उम्मीद वही लगाई जा रही थी कि जो उनके सहयोगी दल है उनमें से किसी को मिल सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेल मंत्रालय भी रिपीट हुआ, आईटी भी इन्हीं के पास रहेगा, ये भी आईएएस रहे। ठीक है, इनके पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ज्योतिराव सिंधिया, इनका विभाग बदल गया है, अब इनको संचार मिला है। ठीक है, पहले एक विमानन मंत्रालय देखते थे, मतलब एयरपोर्ट वगैरह जो थे, हवाई जहाज वगैरह है ना, उसका कौन देखते थे? पहले ज्योतिराव सिंधिया जी देखते थे, लेकिन इस बार इनको संचार विभाग दिया गया है, इसको वो संभालेंगे। इसके बाद भूपेंद्र यादव, ठीक है, ये पर्यावरण मंत्री हैं देश के, पर्यावरण मंत्री जो पर्यावरण मंत्रालय उसको संभालेंगे, तो भूपेंद्र यादव है। ठीक है, मोदी के करीबी हैं। इसके बाद किरण रिजिजू जी, कौन? संसदीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, संसदीय कार्य मंत्रालय इनके पास रहेगा, किरण रिजिजू जी के पास। तो ये मोदी की कैबिनेट थी, ध्यान रखना, मैंने पहले बोला था कि मोदी की कैबिनेट में 70+ मंत्री हैं, उनको नहीं पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं में भी, और जानकारी इनकी होनी चाहिए, इन्हीं के आसपास आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये मोदी की नई कैबिनेट थी, इसे बार बार दोहराइए। हालांकि सोशल मीडिया का दौर है, मेरे अलावा आपको और भी कई माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी, लेकिन उसको भी देखते रहिए। मुझे लगता है आपको चीज पसंद आई होगी, देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।